बीते दिनों राजीव नगर थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था। केस नंबर 238/22 के दौरान पिंकी शर्मा द्वारा रामनगरी मोड़ पटना निवासी आलोक कुमार पर रुपए लेकर नहीं देने व मांगने पर मारपीट का आरोप लगाया था। पिंकी शर्मा द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन करते हुए आलोक कुमार आज सामने आए और खुले तौर पर प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। आलोक ने बताया कि आज मेरी शादी तय थी। आज हम शादी की तैयारी करते, लेकिन उस फ्रॉड महिला के लगाए गए आरोप के कारण मेरा जीवन, मेरा करियर बर्बादी के कगार पे है। मेरी शादी टूट चुकी है और मैं यहाँ आप मीडिया से न्याय की उम्मीद में हूँ। उस औरत ने मुझ पर मौखिक रूप से 3 वर्ष तक यौन शोषण व ठगी का आरोप भी लगाया है, लेकिन उसके द्वारा ही थाना में लिखाए गए FIR में कहीं भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बेवजह मुझे टारगेट कर ब्लैकमेल करने के चक्कर में ये सब स्वांग रचा जा रहा है। आलोक कुमार ने भी राजीव नगर थाने में ही केस नंबर 239/22 के अंतर्गत केस दर्ज करवाया है और अपने आरोप को खारिज करते हुए सभी डॉक्यूमेंट भी पेश किया है। पूरा मामला है सर, एक लड़की औरत है पिंकी शर्मा, जो पूरे सोशल मीडिया में ये बयान देते चल रही हैं कि आलोक कुमार चौधरी के साथ उनका 3 साल से पूरा रिलेशन रहा है, बेड रिलेशन है, शारीरिक संबंध है। मैंने उनको शादी का झांसा दे के रखा है और इस मामले में फिर जब मैं दोबारा शादी करने जा रहा था, दोबारा क्या, ये तो मेरा पहला शादी है, लेकिन उनके नज़र में दोबारा तिबारा जो वो बता रही हैं वो है। जो मैं अपना शादी करने जा रहा था, जिसकी जानकारी उन्हें मिली तो वो घर पे रुकवाने के लिए आई और जिसके बाद मैं और मेरे परिजनों ने उनके साथ मारपीट किया है। तो सर ये इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, उनसे बात किए हुए भी मेरा अभी 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर जो मैंने उनको पहला हाई किया था, उस हाई का भी 15 जुलाई 2020 को मैंने पहला मैसेज किया था उनको। उसके बाद से भी अभी देखते हैं तो 2 साल भी पूरा नहीं होता। पटना में आए हुए उनको सिर्फ 10 या 11 महीने होने जा रहे हैं और पटना आने के पीछे का जो उनका कारण था, यही था कि उनके साथ कुछ घटनाएं घट रही थी। उनके हस्बैंड को जेल हो गया था। रीज़न आप लोग को जानते ही होंगे, उनके बेटी के रेप केस में उनको जेल हुआ है, जिसके कारण उनको मोहल्ले में रहने में दिक्कत था और बच्चे की पढ़ाई छूट रहे थे। तो बच्चों का पढ़ाई के लिए मैंने पहले उनके बेटे को यहाँ पे एडमिशन दिलवाया, मदद किया, उनको हॉस्टल में रखा, सारा फैसिलिटी दिया, पटना में रहने का, गार्जियन होने का काम किया यहाँ पे। फिर 2-3 महीने के बाद वो माँ और बेटी भी पटना ही आके रहना का बताई कि हम लोग यहीं आते हैं, रहते हैं। चूँकि सुझाव मैंने ही दिया था कि भाई इतना 2-2 बच्चे को पटना में पढ़ाओगे और आप वहाँ पे जॉब करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा इतनी कम सैलरी में, तो आप पटना आ जाओ, यहीं पे जॉब करो, साथ में रहो, पढ़ो, ये सब बात था। उनका कहना है कि मैंने शादी का उनको पता चला, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे शादी का सूचना उनको बहुत पहले से था। जिस दिन मेरे पास रिश्ता आया था उसी दिन से था और ऐसा नहीं है कि ये पहला रिश्ता था। जब भी जो भी रिश्ता आता था तो उनसे डिस्कशन होता था, मेरा भी और मेरे घर वालों का भी। खुद वो अपने तरफ से 4-5 लड़कियों का रिश्ता मेरे पास लेके आई थी। अपनी बहन, छोटी बहन जो उनकी अपनी बहन है रीमा शर्मा, उनका भी शादी का रिश्ता उन्होंने मेरे लिए भेजा था, लेकिन मेरे घर वालों ने रिजेक्ट किया था। रीज़न ये था कि हम लोग समगोत्री हो जा रहे थे, क्योंकि हम ब्राह्मणों में होता है कि समगोत्री में शादी नहीं होता है, तो इसके कारण से वो रिश्ता कैंसिल हुआ था। तो अब आप ही बताइए, अगर उस औरत के साथ मैं शादी के पर्पज़ से अगर रह रहा था तो फिर वो अपनी ही बहन से मेरा शादी क्यों कराती, अपने दोस्तों से शादी क्यों कराती, अपने दोस्त की बेटी से वो मेरा शादी क्यों कराती। सबका वो रिश्ता लाई है, सबके लिए वो पहल की है, लेकिन किसी न किसी कारण से कहीं पर शादी नहीं हो पा रहा था। और अभी जब बात इतना बढ़ा है तो थाना में जाके वो मेरे पे जब FIR करने के लिए स्वतंत्र थी, तो वहाँ पे वो अपना सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा सकती थी, लेकिन थाना जाके उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई और चूँकि वो डिवोर्सी नहीं है और दोबारा शादी का इच्छा वो अगर जताती हैं तो यहाँ पे वो गलत हो जाएंगी। तो इस कारण से उन्होंने FIR में शादी का कोई भी बात नहीं किया, सिर्फ पैसे का लेन देन का बात किया है। कौन पैसा, कितना पैसा, ये भी नहीं लिखा हुआ है। वो सिर्फ मीडिया में बोल रही हैं 8 लाख है, 9 लाख है, कभी 10 लाख है, इस तरह से मेरे पास बयान आता है। सच्चाई यही है कि उनका जो भी पैसा मेरे पास आया है, उनको 1-1 रुपया उनको वापस जा चुका है या उन्हीं पे खर्च हो चुका है। मैंने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी काम के लिए उनसे कभी भी कोई पैसा नहीं लिया। कभी भी कुछ लिया भी है तो तत्काल उनको वापस कर दिया जा चुका है। आज मेरी शादी थी, आप देख सकते हैं 25 मई 2022 को। आज मुझे शादी में होना चाहिए था, मैं यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बचाव कर रहा हूँ उनके कारण। फेसबुक पे प्यार करने का शायद आरोप लगा था आपको। प्यार सर उनको मेरे से पहले भी किसी से था। आप उसको कितने दिन से जानते? मैं नहीं जानता था सर। मैं चैट किया था 15 जुलाई 2021 को मेरा पहला मैसेज गया है उनको। जो भी बात हुई है हमारी इसके बाद हुई है। इसके पहले तक वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और इसके बाद भी वो हस्बैंड के साथ रखी है। साथ साथ किसी दूसरे पर्सन के साथ भी वो रिलेशन में रही हैं 7 साल तक।
वो मेरे पर आरोप लगा रही क्या हैं। क्या उद्देश्य क्या हो सकता है? ब्लैकमेलिंग सर, सीधी सी बात है। अगर उनका कोई किसी तरह का कोई पैसा मेरे ऊपर निकल भी रहा था, मान लेता हूँ, अगर निकल रहा था तो पारिवारिक दोस्ती देखते हुए या अभी मेरे शादी का समस्या देखते हुए, या तो वो बहुत दिन पहले ही मांगने का कोशिश करती या फिर शादी के बाद मांगने का कोशिश। शादी के टाइम को ही टारगेट करके मेरे पे प्रेशर बना के इतना हो हल्ला हंगामा क्यों किया गया सर? उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, मैसेज है, लड़की के भाई को ब्लैकमेल किया है कि अगर तुम शादी नहीं तोड़ोगे तो शादी के बाद भी हम ऐसा ऐसा केस करेंगे, कभी तुम्हारी बहन सुखी नहीं रहेगी। ये सारा एविडेंस सर मेरे पास है ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में। आपने मामला दर्ज कराया? आज चूँकि वो मेरे घर आके मारपीट कर रही थी मम्मी और बहन से, तो मैंने बीच बचाव किया था, लेकिन स्थिति संभलता ना देख के मुझे थाना अपने घर बुलाना पड़ा था। पुलिस को जानकारी मैंने दी, मेरे घर से गया, मेरी बहन ने फ़ोन किया, पुलिस आई, फिर उनको लेके गई, पीछे से हम लोग भी गए, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा थाना में, फिर हम लोग का FIR दर्ज हुआ। मेरी मम्मी का भी मेडिकल हुआ है शास्त्री नगर थाने में, उनको भी बहुत सारा नाखून से चोट वोट लगा था, उनका हाथ अभी तक काम नहीं कर रहा अंगूठा में।